पाठ 3। गुणवान तेनालीरामन। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी अटपटी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। उन्हें विदूषक कहते थे। तेनालीरामन भी इसी प्रकार का एक विदूषक था। उसका असली नाम तो था रामन, पर वह तेनाली गांव का रहने वाला था, इसीलिए उसे तेनालीरामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और पढ़ने लिखने में बहुत चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। वह शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था। सब लोग उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते और कहते, रामन जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेलना था, पर रामन अपने निश्चय पर अटल रहा। एक कहावत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु भट्टाचार्य तेनाली के पास ही के गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। अब रामन उनके पास रहकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद भट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रामन बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर भट्टाचार्य ने कोई संदेश नहीं भेजा। अब उसने स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। सौभाग्य से उन्हीं दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलवाई थी। रामन भी उस सभा में जा पहुंचा। सभा में बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। उनमें वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम केवल इन्हें ऐसा मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि रामन अचानक खड़ा हो गया। उसने विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले, पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब रामन तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर बहुत अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह को एक नकली चेहरे से ढककर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दे दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से पूछा, महाराज, मेरा अपराध? अपराध? मैंने तुमसे कहा था कि कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना, फिर तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? महाराज बोले। तेनालीरामन ने और नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो यह नकली चेहरा लगाकर इसलिए आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। तेनालीरामन की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक यह भी है। महाराज कृष्णदेव राय समय समय पर प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाया करते थे। एक बार उन्होंने दरबारियों से कुछ दूर के इलाकों के विषय में पूछताछ की। दरबारी चाहते थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी थी, या उनके अपने गांवों में जाएं। महाराज जाएंगे तो कुछ मदद अवश्य करेंगे, इससे उनके गांव के लोगों पर उनका रोब पड़ेगा। मंत्री ने कहा,
महाराज, आप मेरे गांव चलिए। सेनापति बोला। महाराज, इस बार तो मेरे गांव पर ही कृपा करें। गांव के लोग दिन रात आपका गुणगान करते हैं। महाराज कुछ सोचने लगे कि किसके गांव की तरफ जाया जाए। तभी उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज, आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कोई कुछ न कह पाया। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी उनके साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत ही गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने खड़ा देख सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे? जिस प्रकार उत्तर भारत में बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनालीरामन के चुटकुले बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन विदूषक ही नहीं थे, वे तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे।